इस वीडियो में हम सीखेंगे स्क्वायर निकालना, अर्थात दो नंबर की संख्याओं का स्क्वायर निकालना। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले ये यूनिट डिजिट लिखा हुआ है ना, उसका हम स्क्वायर करेंगे। तो 6 का स्क्वायर 36, और ये दो डिजिट में होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ 12, 12 का स्क्वायर कितना हो, 12 में इसका यूनिट इसका स्क्वायर लो, 2 का स्क्वायर 4, तो ये दो डिजिट में नहीं है ना, तो इसके आगे जीरो लगा दो, है ना। तो ऐसे ये दो डिजिट में ऑलरेडी, तो जीरो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर 3 का स्क्वायर लिखो, 3 का स्क्वायर 9 होगा। अब ये तीनों संख्या हैं, इनका मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 का 18, 18 दूनी 36। अब इन 36 को हमें नीचे ऐसे लिखना है, ये पहला डेट दिया हुआ है ना, इसके नीचे इसको छोड़ के लिखना है, इसके नीचे क्रॉस बनाओ, इधर लिख दो 36। अब इन्हें जोड़ दो, 6 के 6, 6 3 9 और 9 3 12, अर्थात 36 का स्क्वायर आ जाएगा 1296। अर्थात 36, और जब 36 को तुम मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर 1296 आएगा। ऐसे ही इधर देखो, 12 का स्क्वायर बोलना है जैसे हमें, तो सबसे लास्ट का यूनिट डिजिट का स्क्वायर करो। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, चूँकि एक डेट में आ रहा था इसलिए दो डेट बनाने के लिए हम इसके आगे जीरो लगा देंगे। फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब इनका मल्टीप्लाई करो इन तीनों नंबर का, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब इस पहले अंक के नीचे हम क्रॉस बनाते हैं, 4 यहाँ लिख दो। अब इन्हें जोड़ दो, 4 के 4, 4 जीरो 4 और 1। देखो 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब जब मैं बोलूँ 76 का स्क्वायर, या कितने भी 76, जैसे 6 पहले ही से हो गए थे, 75 का स्क्वायर बोल दो, कितने का भी बोल दो आप इस तरीके से। देखो 5 का स्क्वायर होता है 25, ये दो डिजिट है ऑलरेडी है, इसलिए हमें इसमें जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका हो गया। अब 7 का स्क्वायर 49। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 पंजा 10, 10 7 70। अब इसके नीचे क्रॉस बनाओ, पहले डिजिट के नीचे हम क्रॉस बनाते हैं, फिर 70 लिख देंगे आगे, फिर जो डिजिट आएगा उसको लिखते चले जाते हैं। अब इन्हें जोड़ दो, 5 का 5, 2 0 2, 9 7 16 की 6, बनाया कैरी 4 और 1 5। अर्थात जब 75 और 75 का तुम मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 5625 ही आएगा। आपको मैं एग्जांपल ऐसे इसमें कैलकुलेटर में करके दिखा देता हूँ। जैसे कि देखो, पहले 36 मल्टीप्लाई 36, देखो 36 मल्टीप्लाई 36, देखो 1296 आ रहा है 1296। अब मैं आपको 12 का तो आपको पता ही इतना ही आता। अब देखो आपको 75 का करके दिखाऊँ मैं आपको। 75 मल्टीप्लाई 75, देखो 56 25 आ रहा है, 56 25 आ रहा है। अब ऐसे ही 76 का करो, तो 6 का स्क्वायर 36, जो ऑलरेडी दो डेट में है। अब 7 का स्क्वायर 49, यहाँ लिखेंगे। अब इन तीनों को गुणा कर दो, ये जो तीन संख्याएं दी हुई इन तीनों को गुणा कर दो। 2 छक्के 12, 12 12 सत्ते 84, इसके नीचे क्रॉस बना के 84 यहाँ लिख दो ऐसे। 6 के 6, 4 और 3 7, 9 9 और 8 17 7, बनाया कैरी 4 और 1 5। तो देखो 76 मल्टीप्लाई 76 करो आप, 76 मल्टीप्लाई 76, देखो 57 76 57 76। और इस तरीके से आप दो अंक का किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हो। दो अंक का नंबर मतलब होता है 10 से लेकर 99 तक का किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हो। इस तरीके से आप 10 से लेकर 99 किसी का भी, जैसे मैंने निकाल दूँ 85 का स्क्वायर, कितने का भी बोल दो, 89 का बोल दो। चलो, आपको लग रहा होगा 5 बार बार क्यों ले रहा है मैं 89, तो 9 9 81 यहाँ लिखो। अब 8 8 का 2 बार स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर क्या हुआ 64। अब देखो इन तीनों को गुणा कर दो, इन तीनों को, तो 8 9 72, 72 दूनी कितने होते हैं 144। तो 144 पहले डेट के नीचे क्रॉस, ऐसे 144। इन तीनों गुणा कैसे भी कर लो यार, 2 9 18, 2 9 18, 18 144, कैसे भी कर लो। 4 9 8 72, 4 8 9 72 दूनी, इन तीनों को गुणा करना है कुल मिला के। तो 1 का 1, 8 4 12 की 2, बनाए कैरी 4 4 8 और 1 9 6 1 7। तो देखो 89 का स्क्वायर करके बताऊँ मैं आपको। 89 मल्टीप्लाई 89, देखो 7921 7921 आ रहा है समझ में। अब एक आध और एग्जांपल बोल दूँ, जैसे मैं बोल दूँ 37, है ना। तो 7 का स्क्वायर करो पर 49 हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर लिखो, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। हमें सिर्फ पहले डेट को 2 अंक में लिखना है, दूसरे को 2 अंक में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इन तीनों को गुणा करो, 7 3 21, 21 दूनी 42, के नीचे क्रॉस बना दो। कैसे भी गुणा कर लो, चाहे 7 3 21, 21 दूनी 42, या 2 सत्ते 14, 14 3 42, या 30 सत्ते 21, 21 दूनी 42, कैसे भी गुणा कर लो, आना उतना ही है। अब 9 का 9, 4 और 2 6, 9 4 13। अब देखो मैं आपको मल्टीप्लाई करके बताऊँ, 37 मल्टीप्लाई 37, 37 मल्टीप्लाई 37, देखो 13 69, 13 69। समझ में आ गया? आ गया। अब आप मुझे आंसर में ये निकाल के बताओ ज़रा, इसका मैं दे रहा हूँ आप 68 का, 73 का, 26 का, इन तीनों के ज़रा लिख के निकाल के बताओ ज़रा मुझे।